मेजर राहुल जायसवाल जी, नीलम कुमारी जी, राधे राधे। जय गुरुदेव, आपकी जय हो। महाराज जी, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जिन लोगों ने मुझे इतने दुख दिए हैं उनकी नहीं तो उनको सुख कब किसने देखा? हमको कोई बतावे कि हमने जिंदगी में सुख देखा है ऐसा। परिभाषा समझिए सुख की। सुख की परिभाषा है कि वो मिलने के बाद फिर कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। जो स्व से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो पर से मिलता है उसे दुख कहते हैं। अब आपको जीवन में किसी को सुख मिला हो तो हमें बताओ। सुख मिला केवट को बोल रहा है आपका सनातन, सुख मिला सबरी जी को, सुख मिला गोपियों को, सुख मिला भक्तों को। हाँ, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, ये है सुख। सुख है तो आप अपनी बात की, हमें बहुत दुख मिला है तो हमें तो लग रहा है भगवान ने लिखा है इसमें दुखालयम, लिखा ही है छल कपट से युक्त सबकी वृत्तियां, स्वार्थ युक्त। कोई विशुद्ध प्रेम करने वाला तो भगवान का भक्त या भगवान ही है, अन्यथा यहाँ विशुद्ध प्रेम कहाँ है? यहाँ स्वार्थ का सारा खेल चल रहा है। जिस दिन स्वार्थ प्रतिकूल होगा उस दिन समझ में आ जाएगा कौन प्यार कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे को दुख दिया उनको कब सजा मिलेगी? अपनी जबान अगर दांत से कट जाए तो आप क्या पत्थर लेकर दांत तोड़ देंगे? उत्तर दीजिए। अपनी चूक से अगर अपनी जबान कट जाए, दांत से कटी जाती कभी कभी ऐसे, तो आप दंड देते हैं क्या दांतों को? तत्काल क्षमा, और सोचते भी नहीं कि दांतों से अपराध हुआ है। क्यों? क्योंकि अपना है। आप जिनको मान रहे हैं अपना, क्या अपना असलियत में माना था? हमारी वृत्ति ही हमको दुख देती है, आपको सच्ची बताएं। जैसे किसी भी आदमी के दिमाग में आपके प्रति प्रतिकूलता आई तो आपका कर्म ही उसके दिमाग में पहुंच गया। हम कई बार ये दृष्टांत सुनाया है। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। वो बहुत ही सामर्थ्यशालिनी हो गई तपस्या के। अच्छा, उनका एक पुत्र था, वो खेलने के लिए जंगल में निकला तो काले सर्प ने काट लिया और तत्काल मृत्यु हो गई। तो कुछ वहां के ब्याध उठाकर लाए और तपस्विनी जी के आगे रख। जब देखा उन्होंने हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो उनका सर्प ने काटा है। मंत्र से आह्वान किया, सामने सर्प, उनका अभी तेरे 100 टुकड़े करती हूं, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? वो बहुत तपस्विनी थी, सबकी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कहा, सर्प ने कहा कि आप व्यर्थ में मुझे दंड देंगी। मैंने नहीं मारा, मेरे सर पर मृत्यु सवार हुई आके और कटवा दिया। बात तो ठीक है। मृत्यु का आह्वान किया और कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका व्यर्थ में आप अपनी तपस्या नष्ट मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, काल ने प्रेरित होकर मेरे से सांप को प्रेरित करवा के कटवा दिया। हाँ, ये भी बात सत्य है। अब उन्होंने काल भगवान का स्वरूप है, सामने आया तो उनका नाराज मत हो, तुम्हारे बेटे के कर्म ने मुझे प्रेरित किया और मैंने मृत्यु को प्रेरित किया, मृत्यु ने सांप को काट दिया। मूल तुम्हारे बेटे का कर्म है। शांत। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन। अध्यात्म से शांति की बात यह है कि जब हमारा कर्म कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है, व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, वस्तु विपरीत हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और दुख भोग कर हम पवित्र हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं। अब अपने कर्मों को तो आप देख नहीं रहे, आपको लग रहा है उसने गलत किया, उसको मेरे सामने दंड मिलना चाहिए। अगर आप इसी जन्म में आप अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हो तो फिर रो पड़ेंगे आप। कोई भी व्यक्ति हो, गलती नहीं हुई आपसे, भयानक गलतियां हुई, देख लो। आपने क्षमा किया ना अपने को, प्रभु से मांगा क्या कि मुझे दंड दीजिए? सब देख लो, सब, एक व्यक्ति की बात नहीं। क्योंकि जब तक बुद्धि भगवान में स्थित नहीं होती तब तक इसका भरोसा नहीं है। पाप कराने में बहुत प्रबल है। कब गलती हो जाए, कौन सी गलती, बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन के रजिस्टर को लौट के देख लो। अगर दंड मिले तो होश खराब हो जाए, कोई और नहीं मुझे कष्ट दे रहा, मेरे कर्म ही मुझे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। अब वो कर्म जो है किसी व्यक्ति के माइंड में बैठेगा, कोई घटना बन जाएगा, कोई रोग बन जाएगा, कोई परिस्थिति बन जाएगा, कोई वस्तु की प्रतिकूलता बन जाएगी। अब हम देखते हैं बाहरी, अंदर देखते नहीं। हमारे दुख का कारण हमारा किया हुआ कर्म और हमारी सोच है। अगर हमारी अच्छी सोच हो जाए और ये बात आ जाए कि हमारे कर्म ही हमें दुख दे रहे हैं, तो हम कभी नहीं मनाएंगे कि किसी को कष्ट मिले। संत जन जब कभी किसी ने कष्ट दिया है तो उसका मंगल मनाया है। क्यों मनाया? कि हे प्रभु, मेरे ही कर्म का फल इससे मिल रहा है, आप इसको दंड मत दीजिएगा, ये इसमें करता नहीं है, नाथ इसको क्षमा कीजिएगा। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। अब हम नया कर्म नहीं करेंगे उसका बुरा मना करके, जैसे हम इंतजार करते हैं ना उसका बुरा हो। ये नई सोच हो रही है, ये नया कर्म बन रहा है। उसका बुरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा बुरा अभी हो रहा है, जल रहे हैं।
अशांत हैं, उसके प्रति द्वेष है, यही तो दंड है, यही जलाता रहेगा। ए भाई, अगर सही माने में आप सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के प्रति आप द्वेष ना करो, आपसे जो द्वेष करते हैं अच्छा व्यवहार करो, उसका जो होना होगा हो जाएगा। भगवान देख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इसने दुख दिया, आप क्या चाहोगी, तो आपके मन में ये आना चाहिए, भगवान इसकी बुद्धि को ठीक कर दे और ये कभी जैसा हमारे साथ बर्ताव किया वैसा कभी ना करे, भगवान इसका मंगल करे। ये बात आती है तब जीवन मुक्तता, महासुख। नहीं तो प्राय ये बात आती है ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, अगर हमने जीवन में गलतियां नहीं की है, हमें दंड नहीं मिलना है, तो कोई हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। पक्की बात समझना।